ओम साई राम। कैसे मेरे सभी साथियों। देखिए, लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश भोपाल जो बेसलाइन टेस्ट 9 से 12 तक लिए जा रहे हैं, तो उसमें मैं आज आपके 12th क्लास के बेसलाइन टेस्ट के आंसर बताऊंगा। इससे पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे अपने साथियों को भी लाभ मिले। तो बेसलाइन टेस्ट के दो भाग हैं, पार्ट ए और पार्ट बी बायोलॉजी के। पार्ट ए में 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हैं और पार्ट बी में 11th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हैं। दोनों पार्ट में 20-20 क्वेश्चंस हैं और अब आपको ये देखना है कि आपके 20 में से 20 क्वेश्चन कितने सही हैं पार्ट ए में, पार्ट बी में 20 में से कितने क्वेश्चन सही हैं। और यदि आप मेरी लगातार वीडियो देख रहे हों तो मैं ये दावा करता हूं आपके 100% यानी कि 40 में से 40 क्वेश्चंस पूरे के पूरे सही होंगे, क्योंकि ये जो पेपर बनाया गया है इसमें जो क्वेश्चंस आए वो मेरे पिछली वीडियोस में, यदि आप महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे, उन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस में सभी में मुख्य रूप से एक एक क्वेश्चंस पूरे के पूरे उसी में से पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट, तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन? वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं। इन चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शंस में आपको जाति या स्पीसीज शब्द दिया होगा, जाति या एक स्पीसीज शब्द दिया होगा एक ऑप्शंस में, तो वही ऑप्शंस मैं समझता हूं आपके द्वारा लगाया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक जीव हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज यूकैरियोटिक जीव हैं। तो चार ऑप्शंस में यूकैरियोटिक एनिमल कौन कौन से हैं? जैसे पहला अमीबा, दूसरा पैरामीशियम, तीसरा यूग्लिना, चौथे नंबर पे ऑल। तो मैं ये समझता हूँ कि तीनों ऑप्शंस जो हैं वो यूकैरियोटिक एनिमल के हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आते हैं, यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आते हैं। तो स्वाभाविक है आपका जो आंसर है वह आंसर ऑल होगा, जो चौथे नंबर पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला थर्ड, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्फेक्टियस डिसीज? निम्न में से कौन सी बीमारी जो है वह संक्रमण के द्वारा नहीं फैलती है? पहले तो आपको पता होगा संक्रमण क्या होता है, यानी कि किसी के माध्यम से, मतलब कहा जाए कि आपने छींका और किसी दूसरे व्यक्ति नज़दीक खड़ा है तो उसके ऊपर वायरस पहुंच जाए, जिसके कारण उसको भी छींकने, जुकाम, खांसी हो जाए, या मुख्य रूप से कि किसी भी प्रकार के टच करने से कोई बीमारी हो जाए, तो या किसी के साथ अन्य प्रकार की सेक्स क्रिया की जाए या कोई अन्य क्रिया की जाए, उसके फलस्वरूप किसी प्रकार की कोई बीमारी हो, तो वह क्या कहलाती? संक्रमण। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाए उसको कहा जाता है संक्रमण बीमारी। तो इसमें चार ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन है? आओ चलो देखते हैं। यहाँ पर हम लोग कोल्ड कफ, तो कोल्ड कफ है वह संक्रमण बीमारी है, ये संक्रमित बीमारी नहीं है, ऐसा नहीं है, ये संक्रमण के द्वारा फैलने बीमारी है। जबकि क्वेश्चन पूछा गया कौन सी संक्रमण बीमारी नहीं है, नॉट ए इन्फेक्टियस डिसीज। दूसरा एड्स, तो एड्स भी संक्रमित बीमारी है। फिर इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा भी संक्रमित बीमारी है। इसमें कैंसर जो दिया हुआ वह आंसर बिल्कुल सही है, कैंसर संक्रमित बीमारी नहीं है। किसी व्यक्ति को कैंसर है, यदि आप उसको छूते हैं या उसके बगल में बैठते हैं तो उसके फलस्वरूप कैंसर बीमारी किसी दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेगी। तो इस वजह से कैंसर बीमारी जो है वह संक्रमण नहीं होती। व्हाट टाइप ऑफ ब्लड फ्लो इन द पल्मोनरी आर्टरी? बताइए। सबको पता है कि आर्टरी में जो ब्लड फ्लो होता है वह प्योर ब्लड फ्लो होता है, शुद्ध रुधिर बहता है। अब लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में क्यों पूछ लिया गया? क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी इज एक्सेप्शंस, पल्मोनरी आर्टरी जो है वह एक अपवाद है। क्यों? क्योंकि उसमें इम्प्योर ब्लड बहता है। क्या, कौन सा ब्लड फ्लो होता है? इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। कहां से? राइट वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड को लेकर कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है। यदि डायग्राम आपके दिमाग में है तो कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है। तो जिसके फलस्वरूप मुख्य रूप से जो फ्लो हो रहा है वह कौन सा हुआ? इम्प्योर ब्लड लंग्स को ले गए। कौन ले गया? पल्मोनरी आर्टरी। इस वजह से मुख्य रूप से, विशेष तौर पर मैं आपको एक कॉमन सी बात बता देता हूं, हार्ट से किसी ऑर्गन को जो ब्लड ले जाती है उसको क्या कहा जाता है? आर्टरी नाम दिया जाता है। ये आप ध्यान में रख लीजिए, इससे आपका बिल्कुल गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है,
विच क्लास ऑफ एनिमल इज क्रोकोडाइल? क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ किस वर्ग का सदस्य है? क्या क्रोकोडाइल या मगरमच्छ जो है वह किस वर्ग का सदस्य है? तो आपको पता है कि आपके पास मुख्य रूप से कितने वर्ग हैं बच्चों? 5 वर्ग हैं। नंबर 1 फिशरीज है, नंबर 2 एम्फीबियंस है, नंबर 3 रेप्टाइल्स है, नंबर 4 एबीज है, नंबर 5 मैमल्स है। तो इसमें से कोई एक वर्ग निश्चित दिया होगा। तो इसमें देखिए सरीसृप या रेप्टाइल्स दिया हुआ। रेप्टाइल्स मतलब क्रीपिंग करने, खिसक कर चलने वाले जो जंतु होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो रेप्टाइल्स दिया होगा, देख लिया बच्चों। इन प्लांट्स जाइलम टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट फंक्शन? पौधों में जाइलम का क्या कार्य होता है? पौधों में जाइलम का कार्य बच्चों जमीन से पानी और खनिज लवण को लेकर यानी वाटर और मिनरल्स को पेड़ पौधों के ऊपरी विभिन्न भागों में ले जाने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन एक दिया होगा सर्कुलेशन ऑफ वाटर या मतलब पानी का संवहन। ठीक है बच्चों। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन? कौन सा भाग है ब्रेन का जो मुख्य रूप से कौन सा भाग है ब्रेन का? ब्रेन क्या मतलब कहा जाए? सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाए, CNS एक तरीके से। या ब्रेन का कौन सा भाग है जो कि मुख्य रूप से प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रण करने का कार्य करता है बच्चों? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रण करने का जो कार्य करता है वह कौन है? वह स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु आंसर दिया होगा। एक ऑप्शन में आप देख लीजिए मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड आंसर दिया होगा, तो वही आपका आंसर बिल्कुल सही है। मैं समझता हूं कि ये प्यारे प्यारे जो बच्चे हैं, छात्र हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, निश्चित तौर पर इस बेसलाइन टेस्ट को बहुत सरल रूप में करके मुख्य रूप से आकलन करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्लेस ऑफ मीटिंग ऑफ 2 नर्व सेल कॉल्ड? 2 नर्व सेल, एक नर्व सेल दूसरी नर्व सेल, ठीक है। तो ये नर्व सेल आपस में जिस स्थान पर मिलती हैं तो फ्यूज हो रहे हैं, तो उस स्थान को क्या कहा जाता है? किसके माध्यम से? सीधे सीधे व्हाट इज प्लेस ऑफ मीटिंग ऑफ 2 नर्व सेल्स, यानी 2 नर्व सेल के मिलने के स्थान को क्या कहा जाता है? उस स्थान को मेरे बच्चों संयुग्मन आपकी हिंदी में दिया होगा, इंग्लिश में सिनेप्सिस दिया होगा। क्या दिया होगा? इंग्लिश में सिनेप्सिस दिया होगा, हिंदी में संयुग्मन दिया होगा। वही आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखें, द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन ऑफ ए फ्लावर फ्रॉम वन फ्लावर टू एनदर रीच इज कॉल्ड? एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर पॉलिन ग्रेन का परागकण का पहुंचना क्या कहलाता है? एक फूल से दूसरे फूल पर परागकण का पहुंचना क्या कहलाता है बच्चों? तो सीधे सीधे परागण दिया होगा या पॉलिनेशन दिया होगा। क्या दिया होगा? परागण या पॉलिनेशन दिया होगा। वही आपका बिल्कुल जवाब सही है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच डिसीज इज कॉल्ड बाय वास्ट ड्रिंकिंग वाटर? संदूषित पानी के पीने से कौन सी बीमारी होती है? संदूषित मतलब जो गंदा पानी अपन पीते हैं उसके फलस्वरूप कौन सी बीमारी होती है? तो बच्चों देख लीजिए, आपके मुख्य रूप से पेट से संबंधित बीमारी होती है। गंगा नदी के किनारे जो लोग रहते हैं, वाराणसी वगैरह इस प्रकार के कई स्थान गंगा किनारी नदी के, तो उनको पेट संबंधित बीमारियां बहुत होती हैं। हैजा होती है, कॉलेरा होती है। तो ऑप्शन देख लीजिए, इस ऑप्शन में हैजा या कॉलेरा एक बीमारी मुख्य रूप से दी होगी। तो कैंसर, एड्स, एंथ्रेक्स, कॉलेरा बिल्कुल दी है बच्चों। चौथे नंबर का बिल्कुल सही है। द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज? अलैंगिक जनन की कौन सी विधियां हैं बच्चों? तो अलैंगिक जनन की विधियों के लिए ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे, पता नहीं कौन सी विधि दी है। तो बडिंग, फ्यूजन, रीजनरेशन, ऑल। बडिंग मतलब मुकुलन, फ्यूजन मतलब विभाजन और रीजनरेशन मतलब पुनरुद्भवन। तो तीनों ही मुझे तो ऐसा लग रहा है अलैंगिक जनन के अंतर्गत। अरे भैया लग क्या रहा है सर, हैं ही 100% अलैंगिक जनन की बीमारियां, अलैंगिक जनन की विधियां हैं। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथे नंबर पर जो दिया है सभी वही आंसर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों लगाकर आए होंगे। लगाकर आए कि नहीं लाए? सब्सक्राइब का ध्यान रखना, यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो बेटा सब्सक्राइब जरूर करना और अपने मित्रों से भी करवाना, शेयर भी करना, लाइक भी करना, जिससे थोड़ा सा मेरे को आप लोगों की तरफ से रेस्पॉन्स मिले तो मोटिवेशन मेरे में और आए। विच ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव इज ए फैक्टर इन वाटर पॉल्यूशन रेस्पॉन्सिबल फॉर? जल प्रदूषण के लिए निम्न में से कौन से कारण हो सकते हैं? जल प्रदूषण के लिए निम्न में से
कौन से कारण हो सकते ये क्वेश्चन कर रहा है, तो आंसर भी देख लेते हैं। वाटर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज से जो औद्योगिक जो होते इंडस्ट्रीज होती उनसे जो पानी निकलता है बाहर, मल बाहर निकलता है उससे। मिक्सिंग ऑफ इनवॉलेंट्री सब्सटेंस इन वाटर बॉडीज, पानी में मुख्य रूप से जो अनैच्छिक पदार्थों को मिला दिया जाता है उनसे। मिक्सिंग ऑफ अर्बन वास्ट वाटर इनटू ड्रेनेज, शहरीकरण के फलस्वरूप जो पानी बहकर बाहर निकलता है उसके फलस्वरूप। ऑल ऑफ द अबव। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे जो साथी मुझसे जुड़े हुए हैं, इसमें निश्चित तौर पर 100% जो आंसर होगा वह आंसर कौन सा है बच्चों? आपका ऑल ऑफ द एबव। तो चौथे नंबर का बिल्कुल सही लगा डालीजिए, चौथे नंबर का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर? अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ए फ्लावर हैव सेक्सुअल पार्ट? भैया, विच ऑफ द फ्लावरिंग पार्ट ऑफ फ्लावर हैव सेक्सुअल पार्ट? 4 ऑप्शन दिए, उस 4 ऑप्शन में से सेक्सुअल पार्ट कौन सा है? एंड्रोशियम है, गाइनोशियम है, कैलिक्स है। एंड्रोशियम, गाइनोशियम और कैलिक्स जो पार्ट है वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो कौन से पार्ट होंगे? एंड्रोशियम और गाइनोशियम लैंगिक जनन के भाग हैं, यानी जनन के जो भाग हैं वो एंड्रोशियम और गाइनोशियम होते हैं। तो इसका मतलब कौन सा हो गया? ए एंड बी ऑप्शन बिल्कुल 100% सही है। अगला, ऑन विच प्लांट ए साइंटिस्ट नेम्ड मेंडल डिड हिज एक्सपेरिमेंट? सुन लीजिए भाई, मेंडल जो वैज्ञानिक थे, मेंडल वैज्ञानिक ने कौन से प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे, प्रयोग किए थे? तो मेंडल वैज्ञानिक ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, प्रयोग जो किए थे, वह किसके ऊपर किए थे बच्चों? मटर के ऊपर किए थे। वो किसके ऊपर किए थे? मटर के ऊपर किए थे। क्लियर? तो एक ऑप्शन दिया, पहले नंबर पे दिया ऑन पी, मटर के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोलोगस ऑर्गन? एग्जाम्पल इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोलोगस ऑर्गन ऑफ एग्जाम्पल? समजात अंगों का कौन सा उदाहरण दिया है? समजात अंग की पहले आपको समजातता की परिभाषा आना चाहिए, होमोलोगस की परिभाषा आना चाहिए। मतलब जिनकी स्ट्रक्चर सिमिलर हो, फंक्शन डिफर हो। स्ट्रक्चर सिमिलर हो, फंक्शन डिफर हो, उसको समजातता कहा जाता है, होमोलोगस। और जिनकी संरचना भिन्न होती है लेकिन कार्य समान होते हैं उसको संवर्तिता कहा जाता है, यानी एनालोगस। तो आप देख लीजिए आंसर, आवर हैंड्स एंड डॉग्स फिट, आवर हैंड्स एंड डॉग फिट, यानी कि अपने हाथ और कुत्तों के पैर। विंग्स ऑफ बैट एंड बर्ड्स, बटरफ्लाई एंड बर्ड्स विंग्स। चौथे नंबर पे विंग्स ऑफ बैट एंड बटरफ्लाई। भैया बटरफ्लाई विंग्स दिए 3 में, यानी कार्य उड़ने के कर रहे हैं, उड़ने के कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है। और एक की मुख्य रूप से संरचना सही दी है, पहले नंबर पे अपने हाथ और कुत्तों के पैरों की जो संरचना मुख्य रूप से होती है वो एक जैसी होती है, हड्डियों की संरचना एक जैसी होती है, जबकि पंखों की संरचना अलग अलग है लेकिन कार्य एक है। तो स्वाभाविक है इसका ऑप्शन नंबर 1 है, आवर हैंड एंड डॉग फिट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल नाइट्रोजन इज फाउंड इन? ऐसे निम्न जो 4 दिए हैं उन चारों में से कौन सा एक ऐसा है जिसमें जैविक अणु पाए जाते हैं, जैव अणु पाए जाते हैं, या नाइट्रोजन जैव अणु, यानी प्रोटीन दिया हुआ है, डीएनए दिया हुआ है, आरएनए दिया हुआ है। डीएनए में मतलब आपके प्रोटीन, सभी बच्चे प्रोटीन लगा के आए होंगे, अरे कंफ्यूजन वाला कोई सब्जेक्ट नहीं, प्रोटीन 100%। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, प्रोटीन में अमीनो अम्ल तो पाया जाता है, नाइट्रोजन पाई जाती है, लेकिन यहाँ आपको ये भी सोचना है कि डीएनए और आरएनए में भी नाइट्रोजन बेसिस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? नाइट्रोजन बेसिस पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शंस जो होगा वो चौथे नंबर का होगा, ऑल ऑफ द एबव। क्लियर? सभी। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई? अब भैया ये देख लो, अपनी मानव की आंखों के भाग दिए, उन भागों को जानना है। आप सब जानते हैं, पहले नंबर पर दिया है कॉर्निया, कॉर्निया भाग होता है। दूसरे नंबर पर लेंस, लेंस भी भाग होता है। तीसरे नंबर पर रेटिना, रेटिना भी होता है। और चौथे नंबर पर दिया ऑल द एबव, यानी सभी। तो स्वाभाविक है तीनों ही अपनी आंख के भाग हैं।
तो इस वजह से ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अगला, साइंटिफिक नेम ऑफ बीज, हनी बी, मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एपिस इंडिका। एपिस इंडिका हनी बी का नाम होगा। तो देख लीजिए 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन दिया होगा। इन विच पेरेन्काइमा टिश्यू क्लोरोफिल इज फाउंड, व्हाट डू दे कॉल्ड? पेरेन्काइमा ऊतक जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? क्लोरेन्काइमा, नाम से क्लोरेन्काइमा यानी क्लोरोफिल, क्लोरेन्काइमा। तो देखिए क्लोरेन्काइमा बी नंबर पे दिया, दूसरे नंबर पे दिया क्लोरेन्काइमा, तो वही आंसर हो गया आपका बिल्कुल सही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ मसल्स टिश्यू? 4 ऑप्शंस में से मसल्स टिश्यू के प्रकार दिए होंगे। पहले तो आपको प्रकार, मसल्स पेशियों के प्रकार आना चाहिए कौन से होते हैं। नंबर 1 स्टेट मसल, नंबर 2 अनस्टेट मसल, तीसरी कार्डियक मसल्स यानी रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी। ऑप्शंस देख लें भैया, तीनों में यही ऑप्शन दिए, यानी चौथे नंबर पे एक दिया होगा ऑल ऑफ द एबव, तो ऑल ऑफ द एबव हो गया, राइट। हाँ, इस प्रकार से पार्ट ए कंप्लीट हो गया बच्चों। तो आउट ऑफ 100 में से 100 यानी 20 में से 20 नंबर आपके निश्चित तौर पर आए होंगे यदि आप मेरी वीडियो सतत लगातार देख रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, व्हाट, पार्ट बी में से, व्हाट इज द स्टडी ऑफ फंजाई कॉल्ड? कवक के अध्ययन की शाखा को क्या कहा जाता है बच्चों? माइकोलॉजी। बच्चे अधिकांशतः मायोलॉजी भी करके आ जाते हैं। मायोलॉजी बच्चों को पता है माइकोलॉजी होता है, लेकिन मायोलॉजी जल्दी ओवर कॉन्फिडेंस में करके आ जाते हैं। विशेष ध्यान रखना, मायोलॉजी पेशियों के अध्ययन की शाखा है, मसल्स के अध्ययन की शाखा को कहा जाता है, जबकि माइकोलॉजी जो है वह कवक यानी फंजाई के अध्ययन की शाखा को कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान में रखना। व्हाट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फंगस एंड एल्गी? भाई कवक और शैवाल के बीच की कड़ी क्या होती है? आपको ध्यान होगा, कवक और शैवाल यानी फंजाई और एल्गी के बीच की जो कड़ी होती है वो लाइकेन होती है। क्या होती है बच्चों? लाइकेन। तो मैं समझ रहा हूं कि निश्चित तौर पर यही है, जवाब लगा के आए होंगे आप लोग। व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू इज ब्लड? भाई रुधिर किस प्रकार का ऊतक है? रुधिर किस प्रकार का ऊतक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो रुधिर जो है वह संयोजी ऊतक होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। रुधिर कौन सा होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो प्यारे बच्चों देख लीजिए, एक ऑप्शंस में आपका दिया होगा कनेक्टिव टिश्यू, तो मैं समझता हूं आप कनेक्टिव टिश्यू ही लगाकर आए होंगे। द डिवीजन इन विच 4 cells फ्रॉम 1 cell इज मेड, व्हाट इज कॉल्ड? एक डिवीजन के बेसिकली आपने 2 प्रकार पढ़े होंगे, वैसे 3 प्रकार होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस, यानी समसूत्री, असूत्री, अर्धसूत्री। तो माइटोसिस में आपने पढ़ा होगा 1 सेल से 2 सेल बनती है, जबकि मियोसिस में पढ़ा होगा 1 सेल से 4 सेल्स बनती है, यानी अर्धसूत्री विभाजन इसका आंसर बिल्कुल सही है। इन विच द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस, यानी इन विच प्रोसेस मतलब ये कहा जाए कि जीन विनिमय की क्रिया किन के बीच में होती है? जीन विनिमय की क्रिया टेक प्लेस से मतलब है, यहाँ जो ऑप्शन दिए उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि मैंने देखा क्रोमोसोम दिया हुआ, तो मतलब ये कहा गया है कि डिवीजन की फेज पे नहीं है, यहाँ मतलब दिया कि क्रोमोसोम में किस क्रोमोसोम के बीच में होती है। तो स्वाभाविक है कि होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, एक क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड का बना होता है, तो ये 2 क्रोमेटिड हो गए। दूसरा क्रोमोसोम भी 2 क्रोमेटिड का, मतलब सभी क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड के बने होते हैं। तो इनके एक क्रोमोसोम का ये वाला भाग, कौन सा? ये वाला भाग, दूसरे क्रोमोसोम का ये वाला भाग, इनके बीच में होता। तो एक क्रोमोसोम का एक ये तो नॉन सिस्टर हो गए। क्या? नॉन सिस्टर, यानी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता। तो एक ऑप्शन इस प्रकार का दिया होगा, वो लगा के आप आए होंगे, मैं समझता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फीबियन? 4 ऑप्शन दिए, 4 में से आपको एक एम्फीबियन बताना है बच्चों, उभयचर बताना है। तो मैं समझता हूं कि कोई कठिनाई वाली बात ही नहीं, आप बता के आए होंगे, 100% बता के आए होंगे। तो देख लीजिए, फिश, फ्रॉग, वेट लिजर्ड। अरे बच्चों, फ्रॉग उभयचर यानी जल पे भी रहते हो, थल पे भी रहते हो, ये मुख्य रूप से दोनों एक बी नंबर के ऑप्शन में दिया हुआ है, जिसको मेढक के नाम से जाना जाता है, फ्रॉग के नाम से जाना जाता है। हाउ मेनी चेंबर आर फाउंड इन द हार्ट ऑफ एन एम्फीबियन? उभयचर यानी एम्फीबियन के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? उभयचर के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं बच्चों?
मछलियों के हृदय में 2 कक्ष पाए जाते हैं। उभयचर के हृदय में यानी एम्फीबियंस के हृदय में 3 कक्ष पाए जाते हैं। सरीसृप के हृदय में 3 कक्ष भी पाए जाते हैं और 4 कक्ष भी पाए जाते हैं। मगरमच्छ और रेप्टाइल्स जैसे हैं उनमें 4 कक्ष होते हैं। और आपका एबीज यानी पक्षी वर्ग में 4 कक्ष होते हैं और स्तनधारी जिसमें आप और हम लोग आते हैं उसमें भी मुख्य रूप से 4 कक्ष पाए जाते हैं। तो यहाँ उभयचर पूछा गया है, तो उभयचर में आप आसानी से बता सकते हैं कि 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, फ्रॉम विच पार्ट डू द रूट्स ऑफ ए प्लांट डेवलप? प्लांट के रूट पार्ट्स किससे डेवलप होता है? प्लांट का रूट पार्ट्स किससे डेवलप होता है? इसमें ऑप्शंस में देखिए, अब मैं एक एक नहीं पढ़ूंगा, इसमें एक ही दिया होगा, वह रेडिकल दिया होगा या मूलांकुर दिया होगा। हिंदी में मूलांकुर या अंग्रेजी में क्या दिया होगा बच्चों? रेडिकल दिया होगा। तो रेडिकल इसका आंसर बिल्कुल 100% सही है। व्हाट इज पोटैटो फ्रॉम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आलू क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आलू क्या है? जमीन के अंदर प्यारे बच्चों घुसा हुआ है आलू, तो ये मतलब नहीं है सब्जियों का राजा कहलाता है आलू। ये तना है बच्चों, ये तना है, स्टेम है। तो साइंटिफिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसको स्टेम के रूप में जाना जाता है। ये बच्चों ध्यान में रख लीजिए। हैवर्सियन सिस्टम इज फाउंड इन, हैवर्सियन सिस्टम किस में पाया जाता है? हैवर्सियन बोन के अंदर ब्लड कैपिलरीज एक कैनाल बनाती हैं, वो कैनाल के ऊपर मुख्य रूप से भी कैनाल बनती चली जाती, पूरा एक सिस्टम बनता है कैनालिकुलर और लैमेली का। कैनाल के अंदर बना हैवर्सियन कैनाल, हैवर्सियन कैनाल के अंदर क्या बनता है आपके लैमेली, लैमेली के क्या पाए जाते हैं? कैनालिकुली। तो स्वाभाविक है कि आपकी ये जो रहती हैं क्या कैनालिकुली द्वारा जुड़े रहते हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम है, ये सिस्टम मिलकर एक हैवर्सियन सिस्टम बना रहा है। ये हैवर्सियन सिस्टम जो है वह बोन्स में सिर्फ पाया जाता है, हड्डियों में पाया जाता है, उपास्थि या कार्टिलेज में नहीं पाया जाता है। ठीक है। प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड टेक प्लेस इन विच पार्ट? इन द लंग्स, किडनी, हार्ट, ग्लैंड्स। तो सुन लीजिए, लंग्स में ब्लड का प्यूरिफिकेशन नहीं होता है, लंग्स में ब्लड अशुद्ध से शुद्ध होता है। पहली बात, किडनी में छनन की क्रिया के द्वारा इसमें जो विशुद्ध पदार्थ पाए जाते हैं उनको अलग कर दिया जाता है, यानी प्यूरिफिकेशन का जो कार्य किया जाता है वो ब्रक या किडनी के अंदर किया जाता है। कहाँ किया जाता है बच्चों? ब्रक या किडनी के अंदर किया जाता है। हार्ट तो पंपिंग का कार्य करता है, सभी लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन, बिलरुबिन इज फाउंड इन, बिलरुबिन, सोचिए बिलरुबिन कहाँ? यकृत की सेल्स द्वारा आरबीसी, मृत आरबीसी को टूट फोड़ किया जाता है तो बिलरुबिन, बिलबर्डिन बनते हैं, ध्यान होगा पढ़ाया है। तो बिलरुबिन ये किसके? बाइल जूस के माध्यम से आहार नाल में आता है। तो देखिए पित्त रस या बाइल जूस, एक जवाब दिया होगा इसमें, पित्त रस या बाइल जूस दिया होगा, उसका 100% आंसर यही है। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्वीटेस्ट शुगर? सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? सबसे मीठी शर्करा, लोग कहते हैं शक्कर, शुगर मीठी होती है। भैया शुगर मीठी नहीं होती है, शुगर मीठी नहीं होती जिसको आप और हम लोग मुख्य रूप से ले रहे हैं। मीठी होती है शुगर से ज़्यादा फ्रक्टोज, फ्रक्टोज भी मोनोसैकेराइड होती है। फ्रक्टोज भी कौन सी होती है बच्चों? मोनोसैकेराइड होती है। यह भी मुख्य रूप से क्या, फ्रक्टोज सीधे एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराती, एनर्जी ग्लूकोज प्रोवाइड कराता है, ग्लूकोज प्रोवाइड कराता है, लेकिन फ्रक्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और तो ये जो फ्रक्टोज है वो फ्रक्टोज सबसे ज़्यादा मीठा होता है, तो ये ध्यान में रख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बिटवीन द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, व्हाट इज द बॉन्ड? दो, एक डीएनए का स्ट्रैंड ये, दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड ये, मतलब दूसरे नहीं, एक डीएनए में 2 स्ट्रैंड पाए जाते हैं, सभी को पता है, सभी को पता है। तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है। तो स्वाभाविक है ये दो, एक डीएनए के 2 स्ट्रैंड हैं, 2 धागे हैं, तो इनके बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है एडेनिन और थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ध्यान कर लीजिए। तो एडेनिन थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो यहाँ डबल और ट्रिपल का मतलब ही नहीं है, यहाँ तो सिर्फ ये पूछा गया है कि बॉन्ड कौन सा होता है। तो ये बॉन्ड कौन सा होता है प्यारे प्यारे बच्चों? ये बॉन्ड सीधे सीधे आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो देख लीजिए एक हाइड्रोजन बॉन्ड दिया होगा। चलिए ये हो गया। अगला क्वेश्चन है अब आपका, व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स? हाइड्रोपोनिक्स, जिनके पास जगह कम होती है वो उनको खेती का शौक है, फुलवारी शौक है या कुछ और चीज़ का शौक है, तो स्वाभाविक छत के ऊपर पानी को टैंक में भर देते हैं और उसमें मुख्य रूप से वो देखिए
कंपोनेंट सब मिलाने पड़ेंगे उसमें, ये नहीं कि सादा पानी, मतलब जो एक प्लांट्स को आवश्यक तत्व हैं वो सभी तत्व उसमें मिला दिए जाते हैं और मुख्य रूप से पौधा उगने लगते हैं, उसमें पौधा ग्रो करते हैं। तो वो खेती जो है वह खेती क्या कहलाती है? सॉइल लेस एग्रीकल्चर कहलाती है। वो क्या कहलाती है? सॉइल लेस एग्रीकल्चर, यानी बिना भूमि के खेती करना, बिना भूमि की खेती करना, पानी में खेती करना। तो हाइड्रोपोनिक्स कहा गया। क्या कहा गया बच्चों? हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जाना जाता है। इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट डज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस? पौधों के किस भाग में, चार ऑप्शन जो दिए उनकी मैं बात कर रहा हूं, उन पौधों के कोशिकाओं के किस भाग में फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? इन न्यूक्लियस, गलत बात, न्यूक्लियस में नहीं होती है, केंद्रक में। दूसरा, इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में भी नहीं होती है। इन वैक्यूल यानी रेक्तिकाएं, रेक्तिकाओं में भी नहीं होती है। अब जो बचा आंसर, इन द ग्राना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, के ग्राना में फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों होती है। सभी को पता है, बिल्कुल सिंपल है। इंसुलिन इज सीक्रेटेड बाई विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी? बताइए, ह्यूमन बॉडी में इंसुलिन किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है? ये भी कोई क्वेश्चन मतलब है कि सर बोल रहे हो आप, मतलब सीधे सीधे जवाब दे सकते बच्चे दे रहे, अरे सर अग्नाशय या पैंक्रियास, यही है ना? हाँ, समझ में आ गया। देखिए, वास्तव में लोक शिक्षा संचालनालय ने क्वेश्चनों का चयन बहुत अच्छा किया है। मैं समझता हूं ये क्वेश्चन यदि 40 के 40 क्वेश्चन जिन बच्चों ने रट लिए, तो मुख्य रूप से मैं ये कह रहा हूं कि आगामी जो एग्जाम होते हैं उनमें से 2, 4, 5 क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। हाँ, अगला तो अग्नाशय या पैंक्रियास दिया होगा एक। व्हाट इज द इमरजेंसी हार्मोन कॉल्ड? ओहो, इमरजेंसी, संकटकालीन हार्मोन। संकटकालीन हार्मोन का मतलब क्या हुआ? संकट की परिस्थिति में आपको ज्ञान प्रोवाइड कराएं, प्रवचन दें, ऐसे हार्मोन को संकटकालीन हार्मोन कहा जाता है, इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। अब ये भैया ऐसा कौन सा हार्मोन जो प्रवचन देता है? आप रोड पर जा रहे हैं, रोड से मोटरसाइकिल या आपके बगल से बिल्कुल निकल जाए लेकिन एक्सीडेंट नहीं करे, तो आपको मुख्य रूप से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पसीना थोड़ा सा आने लगता है, चेहरा, हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो उस दौरान जो हार्मोन सीक्रेट होता है उस हार्मोन को एड्रीनेलिन हार्मोन कहते हैं। उस हार्मोन को एड्रीनेलिन हार्मोन कहते हैं। तो अर्थात क्या मतलब हुआ? उस हार्मोन ने अपने को संकट का ज्ञान कराया जिससे आप और हम लोग बच सके, इस वजह से इसको संकटकालीन हार्मोन कहा जाता है। यानी ऐसा हार्मोन जो सिर्फ संकट की स्थिति में ही स्रावित किया जाता है, इस वजह से इसको संकटकालीन या इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है। चारों ऑप्शन रीड करो, उसमें से एक लगा दीजिए, संकटकालीन या एड्रीनेलिन ये हार्मोन। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर? ओजोन लेयर की क्षरण का मेन कारण क्या है? ओजोन लेयर में जो छिद्र होते जा रहे हैं उसका क्या? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दैट इज क्लियर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देख लीजिए, पहले नंबर पे दिया हुआ, Who is responsible for acid rain? अम्लीय वर्षा का दायित्व कौन लेता है? अम्लीय वर्षा किसके कारण से होती है? तो प्यारे प्यारे बच्चों, आपको सभी को पता है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड एक ऑप्शन दिया होगा, वही इसका जवाब है। तो इस प्रकार से बच्चों कि मैं समझता हूं कि आप जो लोक शिक्षा संचालनालय द्वारा बहुत अच्छा पेपर लिया गया उसके 40 में से 40 क्वेश्चन आप करके आए होंगे, और करने से मतलब माइनस मार्किंग नहीं, तो सभी करके आए होंगे, लेकिन सही करके आए होंगे मैं समझता हूं। तो आप अपना आकलन कर लें कि किस प्रकार के क्वेश्चन हैं और लगातार पढ़ाई करते रहें, कोरोना से बचे रहें, और विशेष तौर पर ये ध्यान रखें कि यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो निश्चित तौर पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। क्लियर? ठीक है, ओके, बाय।